प्यारे बच्चों, हिंदी क्लासरूम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय के बारे में बताने जा रही हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें। तो देखिए, मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग के प्रमुख कवि थे। वे आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्र कवि तथा नए भारत में हिंदी जनता के प्रतिनिधि कवि के रूप में सम्मानित हैं। इनका जन्म जो है 3 अगस्त 1886 ईस्वी चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम रामचरण गुप्त तथा माता का नाम काशीबाई था। इनकी शिक्षा प्राथमिक चिरगांव मिडिल स्कूल में तथा मैकडॉनल्ड हाई स्कूल में हुई थी। उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो देखिए, इनकी रचनाएं क्या सब है। रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, गुरुकुल, विकट भट्ट, सिद्धराज, वैतालिक, किसान, अनघ, तिलोत्तमा, चंद्रहास इत्यादि है। हिंदी साहित्य के इतिहास में खड़ी बोली के प्रथम कवि थे। उन्होंने अनेक महाकाव्य और खंड काव्य की रचना की। वह एक वैष्णव एवं राम भक्त थे। स्वभावतः उन्होंने राम कथा और उससे जुड़े प्रसंगों एवं चरित्रों को लेकर कई काव्य की रचना की। साकेत, जिसका अर्थ अयोध्या है, उनका उत्कृष्ट महाकाव्य है। उनकी रचना उन्होंने मुख्यतः इस उद्देश्य से की थी कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए। उनका नाम साकेत इसलिए है कि इसमें अयोध्या में होने वाली घटनाओं और परिस्थितियों का ही वर्णन प्रधान है। द्वापर कृष्ण कथा को तथा यशोधरा बुद्ध कथा को लेकर लिखे गए उनके लोकप्रिय काव्य हैं। गुरुकुल में उन्होंने सिख गुरुओं की महिमा का गान किया है। गुप्त जी की सभी रचनाएं जातीय गौरव और राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत है। भारत भारती अत्यधिक लोकप्रिय होने के कारण महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की इन्हें पदवी दी। राष्ट्रीय आंदोलन से मैथिली शरण गुप्त के काव्य का गहरा संबंध रहा है। गुप्त जी ने अपने काव्य द्वारा आधुनिक भारतीय जीवन और समाज को समग्रता में समझने, समझाने तथा उसे व्यक्त करने का अनवरत प्रयास किया। उनका निधन 1964 ईस्वी में हो गया था। धन्यवाद। इसे सब्सक्राइब करें।